अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम तलब की लचक जो है उसकी पैमाइश के हवाले से पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरीके से मुहैया किया जा सकता है। तलब की लचक को मतलब अगर हम पैमाइश के हवाले से देखें तो हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है इसे कुल ख़र्च का तरीका कहा जाता है, दूसरा तरीका फ़ीसद का तरीका कहलाता है और तीसरा हमारे पास तरीका है फार्मूले का तरीका। ठीक है, 3 मेथड्स हैं कि या तो आप ख़र्च की तब्दीली से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि तलब की लचक कितनी है, या आप फ़ीसद को कंपेयर करते हैं, जो परसेंटेज चेंज आ रही होती है प्राइस और डिमांड में उसको कंपेयर करते हैं, या फिर हम कंपेयर करते हैं या फिर हम अपने फार्मूले की मदद से इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो कुल ख़र्च का तरीका है इसके अंदर क्या चीज़ हमने पढ़नी है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखी है उन्होंने। कुल ख़र्च के तरीके में क्या होगा कि आप अपने अखराजात में तब्दीली को चेक करेंगे। यानी ये हमें पता है, हमने जो लॉ ऑफ डिमांड में सीखा कि जब भी हम कीमत को तब्दील करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास डिमांड के अंदर तब्दीली आती है। और किस तरह से तब्दीली आती है, हमने पढ़ा कि जब भी हम कीमत में इजाफ़ा करते हैं तो उसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है और कीमत में कमी करने से आपकी डिमांड के अंदर क्या है, इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप है डिमांड और प्राइस में, ये चीज़ हमने कानून तलब के अंदर सीखी है। ठीक है, या लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने इस चीज़ को पढ़ा है। अब हमारे पास जो मेथड है, मेथड क्या बताता है? मेथड पहला ये बताता है कि आपने कीमत को तब्दील करना है, उसकी वजह से डिमांड में तब्दीली आएगी और अल्टीमेटली आपने उस तब्दीली का असर देखना है अपने अखराजात पे। ठीक है, यानी चेंज इन प्राइस होगी, उसका असर जाएगा आपकी क्वांटिटी डिमांड पे, उसका असर जाएगा आपके टोटल एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, या अखराजात पे कि अखराजात जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है। अखराजात 3 तरह का बिहेवियर दे सकते हैं, या तो ये कांस्टेंट रहें, या अखराजात कम हो जाएं, या अखराजात में क्या हो जाए, इजाफा हो जाए। अब हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ उसने लिखा, उसने कहा जी यानी तलब की लचक की पैमाइश कुल ख़र्च के ज़रिए भी की जा सकती है। यानी जिस निस्बत से कीमत में तब्दीली आए उसी निस्बत से तलब में तब्दीली आ जाए और कुल ख़र्च पे फ़र्क ना पड़े, यानी कुल ख़र्च में कोई तब्दीली ना आए, तो इस सूरत हाल के अंदर तलब की लचक इकाई के बराबर या इक्वल टू 1 होती है। इसके बरक्स अगर कीमत में मामूली सी तब्दीली से तलब बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाए और उसके कीमत कम होने से कुल ख़र्च बढ़ जाए, या कीमत के बढ़ने से कुल ख़र्च कम हो जाए, तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। यानी कीमत में थोड़ी सी तब्दीली लाएँ और डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आए, इतनी ज़्यादा तब्दीली कि आपके अखराजात कीमत कम होने से बढ़ जाएँ और कीमत में इजाफे से अखराजात बहुत ज़्यादा कम हो जाएँ, तो इस चीज़ के अंदर होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इकाई से ज़्यादा या ग्रेटर देन 1। और लास्ट सिचुएशन के अंदर क्या है कि हमारे पास जो है इलास्टिसिटी की सिचुएशन के अगर हम कीमत में तब्दीली लाते हैं और कीमत के तब्दीली लाने से अखराजात में तब्दीली इस तरह हो कि कीमत बढ़े तो ख़र्चे बढ़ जाएँ, और अगर कीमत कम हो तो अखराजात भी कम हो जाएँ, तो इस सूरत हाल के अंदर कीमत जो तलब की लचक है वो इकाई से कम होगी। अब सबसे पहले हमें ये जो इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा और इकाई से जो कम लचक है इसके बारे में थोड़ा सा समझना है, उसके बाद ही हमें ये चीज़ समझ आएगी। ये 3 जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कंसेप्ट जो है अल्फ्रेड मार्शल की जानिब से दिया गया। उसने ये कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, ठीक है, और लेस देन 1 हो सकती है। इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है कि जब हम प्राइस में तब्दीली लाएंगे तो डिमांड में जो तब्दीली है वो इसके एग्जैक्टली इक्वल होगी, बराबर होगी। ग्रेटर देन 1 यानी ज़्यादा लचकदार तलब का मतलब क्या है कि कीमत में तब्दीली थोड़ी सी लाई जाएगी और आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा तब्दील होती हुई नज़र आएगी। और लेस देन 1 का मतलब ये है कि आप अपनी कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली लाएंगे लेकिन जो डिमांड है उसके अंदर कोई खातिर खा तब्दीली नज़र नहीं आएगी। तो अब हम इसको इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के केसेस को देखते हैं। इस मेथड के तहत इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा। सबसे पहला हमारे पास लिखा हुआ है जी इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 के अंदर क्या सिचुएशन है कि वो कहता है कि जब किसी चीज़ की कीमत और तलब में यकसा निस्बत से तब्दीली आए। यकसा निस्बत से तब्दीली आने के लिए क्या हो रहा है हमारे पास, मसलन अगर हम अपने इस टेबल को देखें तो इस टेबल के अंदर क्या है, हमारे पास फर्स्ट कॉलम के अंदर कीमत दी गई है, दूसरे कॉलम के अंदर तलब दी गई है और तीसरे कॉलम के अंदर हमारे पास कुल ख़र्च है।
कीमत तब्दील हो रही है, उसकी वजह से तलब तब्दील हो रही है, लेकिन हमारे कुल अखराजात में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि यह इकाई के बराबर लचक है। किस तरह देखें, पहले हमारे पास कीमत थी 6 रुपये, 6 रुपये पे हमारे पास जो डिमांड आ रही थी वो 2 यूनिट आ रही थी। कीमत कम होकर हमने 4 रुपये कर दी, तो डिमांड जो है वो ला के हिसाब से बड़ी है और बढ़कर 2 से 3 यूनिट हो गई। लेकिन हमारे पास जो टोटल ख़र्चा है वो कितना रहा, 12 रुपये, यानी 4 रुपये कीमत थी, 3 यूनिट हम ख़रीद रहे थे, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 12 आ गया। इसके बाद कीमत में हमने और कमी कर दी, कीमत कम होकर 3 रुपये पे आ गई, ला के हिसाब से डिमांड बढ़नी चाहिए, डिमांड बढ़ी हुई है और 4 यूनिट पे आ गई, लेकिन हमारे अखराजात अभी भी कितने हैं, 12 रुपये पे हैं। लास्ट हमने क्या किया, कीमत को और कम किया, कीमत 2 रुपये पे ले आए, डिमांड ने भी उतना ही रिस्पांस दिया और डिमांड बढ़ के 6 पे आ गई, और हमारी जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है, जो अखराजात हैं, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे 12 पे। तो ये हमारे पास जो है ना तलब की लचक इकाई के बराबर होगी, जिसमें हमने कहा था कि किसी शय की कीमत और तलब में यकसा निस्बत से तब्दीली आए, यानी जिस शरह से कीमत तब्दील हो उसी शरह से तलब में तब्दीली आए, और कीमत के कम या ज़्यादा होने से कुल अखराजात जो हैं वो बराबर रहें, उनमें कोई तब्दीली ना आए। ठीक है, तो ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 होगी या इकाई के बराबर होगी। तो हमने क्या निकाला जी, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है कब होती है, जब आप प्राइस को चेंज करते हैं, उसकी वजह से डिमांड में चेंज आती है, ठीक है, और आपके जो टोटल एक्सपेंडिचर या अखराजात हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इसके लिए उसने एक डायग्राम भी बनाई है, इस एक्सेस पे उसने आपके पास डिमांड ली है एक्स की, और इस एक्सेस पे उसने प्राइस ली हुई है। ठीक है जी, ये लिखी हुई है तलब और कीमत, और उसके बाद इसने इस टेबल को प्लॉट किया तो हमारे पास इस तरह की एक शेप बन रही है, और इसके साथ उसने लिखा है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 है। अब आ गया केस, इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होने का, इकाई से ज़्यादा होने का, ये कैसे होगा। इस सिचुएशन के अंदर ये होगा कि हम अपनी कीमत को अगर कम करते हैं तो उसकी वजह से डिमांड में इजाफा होगा, जो हमें ला ने बताया, लेकिन असल चीज़ है अखराजात पे क्या असर पड़ेगा। तो कीमत कम होने से आपके जो टोटल एक्सपेंडिचर या अखराजात हैं वो बढ़ते जाएंगे, और अगर हम कीमत में इजाफा करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहता है डिमांड कम होगी, और डिमांड इतनी कम होगी कि आपके जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं वो भी क्या है, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशनशिप बना है वो कीमत और प्राइस जो एक्सपेंडिचर का वो नेगेटिव बन रहा है। पहले हम इसको टेबल से देख लेते हैं, फिर उसको वहाँ पे कंपेयर भी करेंगे। कीमत हमारे पास 6 रुपये थी, तलब 2 यूनिट आ रही थी, टोटल ख़र्चा हो रहा था 12। कीमत हमने कम की, 5 रुपये पे ले गए, तलब बढ़ी 4 पे आ गई, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो आ गया 20 पे। देखें कीमत हमने कम की है और हमारे अखराजात जो हैं वो बढ़ चुके हैं। उसके बाद कीमत हमने और कम की, 5 से कम करके 4 पे ले गए, डिमांड बढ़ी, और डिमांड इतनी बढ़ी कि आपके अखराजात 20 से बढ़ के कहाँ चले गए, 40 पे। तो क्या हो रहा है कि हमारे पास हमारी जो प्राइस है उसके अंदर कमी आ रही है, और हमारे ओवरऑल अखराजात या एक्सपेंडिचर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इस टेबल को नीचे से पढ़ें तो कीमत जो है, अगर हम इसमें इजाफा करें, 4 से 5 और 5 से 6 रुपये करें, तो हमारे अखराजात कम होते जा रहे हैं, 40 से 20, 20 से 12। तो यहाँ पर ये होगा कि कीमत बढ़ेगी और एक्सपेंडिचर जो है वो ओवरऑल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या बन रहा है, देखें कीमत कम करते हैं तो अखराजात में इजाफा होता है, अगर हम कीमत में इजाफा करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर या अखराजात जो हैं वो क्या है, कम हो जाते हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा आया, नेगेटिव। जब कीमत और एक्सपेंडिचर्स अखराजात का रिलेशनशिप नेगेटिव आ जाए, ऐसी सूरत हाल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। अब हम इसका लास्ट केस देखते हैं कि जिसमें हम इसमें डायग्राम भी बनाई हुई है, और ये थोड़ी सी फ्लैटर बनेगी। ठीक है, ग्रेटर देन 1 जब आंसर होगा तो डायग्राम थोड़ी सी फ्लैटर बनेगी, यानी ये मतलब इसका झुकाव थोड़ा कम होगा। ऊपर मैंने पिछली क्लास में ही एक्सप्लेन किया हुआ है इसकी स्लोप को। इकाई से कम लचक जो है, इससे क्या मुराद है, इकाई से कम लचक में क्या होगा कि उसी तरह से आप पहले कीमत को तब्दील करेंगे, इससे आपकी डिमांड जो है उसमें तब्दीली आएगी, लेकिन असल चीज़ है एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर किस किस्म की तब्दीली आ रही है। तो एक्सपेंडिचर जो है उसके अंदर कैसे तब्दीली आएगी, हम जब अपनी कीमत में कमी करेंगे, ठीक, चलो इजाफा पहले कर लेते हैं, कीमत में हम इजाफा करते हैं, इससे डिमांड जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ये ला तो यही कहता है।
और कीमत में इजाफ़ा होने से आपके जो एक्सपेंडिचर हैं या अखराजात हैं उसके अंदर भी क्या होगा, इजाफ़ा हो जाएगा। आप कीमत कम करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जी क्वांटिटी डिमांड जो है ये आपके पास बढ़ जाएगी और इस तरह से बढ़ेगी कि आपकी टोटल एक्सपेंडिचर ओवरऑल जो है वो क्या है, कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम टेबल से पहले इसको टैली कर लेते हैं कि कीमत हम देखें 2 से 4 और 4 से 8 कह रहे हैं, कीमत में इजाफा हो रहा है। कीमत में इजाफे की वजह से डिमांड जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है, 5 से 4 और 4 से 3 रुपए पे जा रही है। और उसके साथ हमारे जो अखराजात हैं वो देखें, 2 रुपये कीमत पे हमारे पास अखराजात थे 10 रुपये, कीमत हमने बढ़ाई 4 रुपये की, डिमांड में तब्दीली आई और अखराजात भी हमारे बढ़ गए। हमने कीमत बढ़ा के 8 रुपये की, डिमांड में तब्दीली आई और हमारे अखराजात बढ़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कीमत और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप यहाँ पे कैसा आ रहा है, कीमत बढ़ रही है और अखराजात भी बढ़ रहे हैं। कीमत कम करते हैं, अखराजात भी क्या है, एक्सपेंडिचर भी क्या है, कम हो जाते हैं। इनका रिलेशनशिप कैसा बन रहा है, देखें, कीमत में इजाफा अखराजात में इजाफे का बायस बन रहा है और कीमत में कमी जो है उससे अखराजात जो हैं वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ भी बढ़े, एक चीज़ कम हो दूसरी भी कम हो, तो इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो इन केस ऑफ जो हमारे पास इक्वल लेस देन 1 इलास्टिसिटी है, उसमें आपके पास जो प्राइस और एक्सपेंडिचर्स जो हैं इनके दरमियान कैसा रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव। ऊपर वाले केस में देखें हमारे पास कैसा रिलेशनशिप था, नेगेटिव, कि जब हमारे पास इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो रिलेशनशिप नेगेटिव आता है कीमत और आपके एक्सपेंडिचर्स का, और यहाँ पर आपके पास प्राइस और एक्सपेंडिचर का जो रिलेशनशिप है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और इसमें डायग्राम जो है वो आपके पास स्टीपर बनेगी, ज़्यादा स्लोप वाली बनेगी। तो जितना किसी भी डायग्राम में डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो मतलब ज़्यादा होता चला जाता है तो इलास्टिसिटी उतनी कम होती चली जाती है।